अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। एज़ यू नो दैट आई एम बीइंग द स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर, सो आई एम trying to share my ideas with you. Students, welcome to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज पे हमने एक पूरा चैप्टर नंबर 8 पढ़ा। आई होप सो कि आपको वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सी लैंग्वेज चैप्टर नंबर 9 नेम इज़ एलिमेंट ऑफ सी लैंग्वेज। एलिमेंट मीन कोई भी थिंग्स जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जो कोई पार्ट्स होते हैं हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर के जो एलिमेंट वो माउस, मॉनिटर और कीबोर्ड, स्कैनर, सीपीयू ये सारे होते हैं। और इस चैप्टर में हम लोग सी लैंग्वेज के एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। सी लैंग्वेज के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफायर की बात कर लेते हैं और इट्स की टाइप्स की। सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिफायर क्या होता है। अगर हम किसी भी वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन या लेबल को, कोई भी किसी भी प्रोग्राम को हम लोग नेम दे देते हैं, उसे हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। वेरिएबल हमारे पास 1 2 3 4 काउंटिंग आ जाती है इसमें, और कांस्टेंट में हमारे पास ABC आ जाते हैं, और फंक्शंस में हमारे पास सारे फंक्शंस आ जाते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। आइडेंटिफायर इज़ एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑल कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अ गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट। आइडेंटिफायर एक इम्पोर्टेंट फीचर है कंप्यूटर लैंग्वेज का, और ये जो होता है हमारे पास, ये वेल डिफाइंड होना चाहिए लेकिन शॉर्ट होना चाहिए हमारे पास। आगे उसकी वो वजह बता रहा है क्यों हमें इसको शॉर्ट लेना चाहिए। एंड आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज में कंसिस्ट ऑफ 31 कैरेक्टर्स। आइडेंटिफायर के लिए हम सिर्फ सी लैंग्वेज में 31 कैरेक्टर यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास 31 कैरेक्टर से ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास जो कंपाइलर होता है, सी कंपाइलर, वो 31 से जो अबव वैल्यू हमारे पास होती हैं कांस्टेंट, वेरिएबल या फंक्शन की, जो भी हम उसे नेम देते हैं, वो उन्हें इग्नोर कर देते हैं। इफ़ द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर लॉन्गर दैन 31 कैरेक्टर, द फर्स्ट 31 कैरेक्टर विल बी यूज, द रिमेनिंग कैरेक्टर बी इग्नोर बाय सी कंपाइलर। यही मैंने आपको बताया कि अगर 31 से अबव हम नेम दे देंगे या वैल्यू दे देंगे उसको, तो वो सिर्फ 31 कैरेक्टर को कंसीडर करेगा, और इससे जो अबव होंगी वैल्यूज़ हमारे पास, उसे इग्नोर कर देगा। आगे हमारे पास रूल्स फॉर आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के लिए हमारे पास क्या रूल्स हैं। अगर हमने किसी भी वेरिएबल, कांस्टेंट या फंक्शन को कोई नेम देना है, तो उसके लिए हमारे पास पहली बात तो ये कि हमारे पास 31 कैरेक्टर से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं होने चाहिए। उसके लिए नेम के लिए हम 31 से ज़्यादा कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरा हमारे पास ये रूल बता रहे हैं, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेटिक और अंडरस्कोर। जो फर्स्ट वाला कैरेक्टर है हमारे पास, वो हमें अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए हमारे पास। हम ABC भी लगा सकते हैं, और अंडरस्कोर बिटवीन ब्रैकेट्स होना चाहिए। सेकंड रूल है, द आइडेंटिफायर नेम में कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, डिजिट और अंडरस्कोर। जो अल्फ़ाबेटिक है उसमें हम सिर्फ आइडेंटिफायर में अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर, डिजिट और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। इसमें प्री डिफाइंड कीवर्ड हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। रूल नंबर 3, द रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर नेम। रिजर्व वर्ड हम लोग कहते हैं कीवर्ड को। जो कीवर्ड और रिजर्व वर्ड एक ही चीज़ होती है। इनके कंप्यूटर में पहले प्री डिफाइंड मीनिंग और ये वर्ड होते हैं, और ये 32 वर्ड्स होते हैं जो पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं, और हम इन्हें आइडेंटिफायर के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। Number 1, standard identifier. A type of identifier that has special meaning in C is known as standard identifier. जिनके कंप्यूटर में पहले से प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं, ये हम लोग नहीं इन्हें डिफ़ाइन कर सकते। ये सिर्फ कंप्यूटर के प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं, और इन्हें हम चेंज भी नहीं कर सकते, इनके रूल को चेंज भी नहीं कर सकते। अगर हम इनके रूल को चेंज कर दें तो वो ओरिजिनल पर्पस
के लिए रीडिफाइन नहीं होगा, वो हमें ओरिजिनल पर्पस के लिए यूज़ नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम प्रिंट एफ के फंक्शन को चेंज कर देते हैं, हम उसे खुद डिफ़ाइन करते हैं और हम सी प्रोग्राम में प्रिंट एफ यूज़ कर लेते हैं, तो वो प्रिंट एफ हमारे पास आउटपुट के लिए यूज़ नहीं होगा। सी कैन नॉट यूज़ a standard identifier for its original purpose if it is redefined। अगर हम लोग उसे रीडिफाइन कर दें तो वो ओरिजिनल पर्पस के लिए यूज़ नहीं होगा। आगे उसकी एग्जांपल दी हुई है, प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ आर एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। देयर आर द नेम इनपुट आउटपुट फंक्शन डिफाइंड इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी स्टैंडर्ड डॉट एच। सी लैंग्वेज में स्कैन एफ और प्रिंट एफ हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, और प्रिंट एफ को हम लोग आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं और स्कैन एफ को हम लोग इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास stdio.h, इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। ये हमारे पास लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जिन्हें हम हेडर फाइल्स भी बोलते हैं। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ के आ चुके हैं। अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो एटलीस्ट आप पीछे वाला लेक्चर निकाल के देखें, और उसमें ये स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज में ये सारा डिफ़ाइन किया हुआ है। उसके बाद टाइप नंबर 2 की बात करते हैं, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड डिफाइंड आइडेंटिफायर जो प्री डिफाइंड वर्ड उनमें यूज़ करते हैं, और यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर वो होते हैं जो यूज़र डिफाइन करता है, जो हम खुद डिफाइन करते हैं इन सी लैंग्वेज प्रोग्राम में। अ टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट इज़ डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर टू एक्सेस द मेमोरी लोकेशन नाउन एज यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर इज़ यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम रिज़ल्ट। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर वो होते हैं जिन्हें हम खुद डिफ़ाइन करते हैं, और ये प्रोग्राम को एक्सेस करते हैं मेमोरी लोकेशन तक, और ये डेटा को स्टोर करने के लिए भी यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सम एग्जाम्पल ऑफ यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर आर मार्क्स एंड एज। एक स्टूडेंट के हम लोग मार्क्स और एज मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं। आगे हम बात करते हैं कीवर्ड इन सी लैंग्वेज, कीवर्ड और रिज़र्व वर्ड। कीवर्ड और रिज़र्व वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, एक ही चीज़ होते हैं। कीवर्ड को ही हम लोग रिज़र्व वर्ड बोलते हैं। हमने रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर में ये पढ़ा था। कीवर्ड इज़ अ वर्ड इन सी लैंग्वेज दैट हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ अ कीवर्ड इज़ डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। कीवर्ड जो होते हैं वो हमारे पास प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं उनके, और ये पहले से डिफ़ाइन किए जाते हैं जो कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम को डेवलप करता है। इट कैन नॉट बी चेंज और रीडिफाइंड बाय द यूज़र। इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि प्री डिफाइंड होते हैं पहले से। कीवर्ड कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पस फॉर विच इट इज़ डिफाइंड, और इसको हम उसी सेम पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसके लिए ये बनाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम प्रिंट एफ को यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में आउटपुट के लिए। अगर हम इनपुट देने के लिए स्कैन एफ यूज़ करते हैं, उसकी जगह पे हम प्रिंट एफ लगा देंगे तो हमारा फंक्शन गलत हो जाएगा। हम इनपुट दे रहे हैं फंक्शन को और उसमें हम आउटपुट का कीवर्ड लगा रहे हैं, तो ये हमारे पास एरर आ जाएगा। दे हेल्प द कंपाइलर इन कंपाइलेशन प्रोसेस। कीवर्ड आर रिटन इन लो केस। कंपाइलर को इनको अंडरस्टैंड करना इजी होता है क्योंकि प्री डिफाइंड होते हैं और कंपाइलर इन्हें इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। कीवर्ड आर नाउन एज रिजर्व वर्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कीवर्ड को हम रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड इन सी लैंग्वेज। द टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड इज़ 32। यहाँ पे एक बात ज़हन में रखने की है कि आइडेंटिफायर के लिए हम लोग 31 करैक्टर यूज़ कर सकते हैं और कीवर्ड के लिए हम लोग 32 नंबर यूज़ करते हैं। टोटल 32 नंबर यूज़ करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि MCQs, इन दोनों में से MCQs आ जाता है एक, और हम लोग गलत लगा देते हैं। जब वो आइडेंटिफायर की लेंथ पूछेगा कि कंपाइलर कितनी लेता है, अगर हम ज़्यादा भी लिख देते हैं तो वो 31, जबकि कीवर्ड जो होते हैं वो 32 होते हैं।
यहाँ पे नीचे कुछ कीवर्ड दिए हुए हैं, 32 कीवर्ड्स हैं ये। इनको डिफरेंट फंक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स को डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। आगे जब हम चैप्टर को ये पढ़ेंगे डिटेल से, तब हर एक का हम अलग-अलग से इसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। और अब मैं आपको चैप्टर नंबर 8, ये हमारा लास्ट वाला टॉपिक, और ये शॉर्ट क्वेश्चन था, ओनली शॉर्ट क्वेश्चन था, और ये हमारा रह गया था। और ये था स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस था। अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग सारा अपना जो प्रोग्राम होता है, सारे जो हमारे पास डेटा होता है, हम एक ही मॉड्यूल में या एक ही चीज़ में रख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास बहुत से फाइल हैं या हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं और उन्हें अगर हम एक ही बर्तन में रख दें, तो हमारे लिए समझ पाना, उन्हें अंडरस्टैंड करना और उन्हें अलग-अलग करना और जल्दी से उन्हें आउट करना और उन्हें निकाल लेना मुश्किल होगा। अगर हम उन्हें तरतीब से रख देते हैं, एक तरतीब से रख देते हैं कि इस डिब्बे में हमारे पास चीनी होगी, इस डिब्बे में हमारे पास नमक होगा, इस डिब्बे में हमारे पास चावल होंगे, तो इन्हें समझ पाना हमारे लिए इजी होगा। इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक स्ट्रक्चर, एक तरतीब में चीज़ों को रख देना और अनस्ट्रक्चर के बेतरतीब चीज़ों को फेंक देना। अगर हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, अगर हम तरतीब में एक फ़ंक्शन को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो हमें उसकी समझ आती है, हमें उसे अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है। लेकिन अगर हम अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा एरर आ जाएंगे और उसे समझ पाना तो बहुत ही मुश्किल होगा, उसे अंडरस्टैंड करना बहुत टफ हो जाएगा हमारे लिए। जैसा कि नीचे स्ट्रक्चर है हमारे पास, अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास बेतरतीब सारा फंक्शन पड़े हुए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर लैंग्वेज में हमारे पास, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास अलग अलग मॉड्यूल बना दिए हैं, अलग अलग डिब्बे बना दिए हैं जिनमें हमारा फंक्शन एक सीक्वेंस वाइज पड़ा हुआ है और उससे हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं और इजीली एडिट कर सकते हैं। आई होप सो कि आप सब लोगों को मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह कल हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।